मैनेजमेंट, उसके बारे में आज पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारी कंपनी के ट्रेनर्स, कंपनी के लीडर्स। तो उसके लिए दोस्तों बस मैं जोरदार तालियों से आज के सेशन का स्वागत करता हूं और बुलाना चाहता हूं सवारी हमारी सभी जबरदस्त ट्रेनर्स को। थैंक यू समीर जी, इतना बड़ा सेशन देने के लिए और इतने कुछ शानदार सप्लीमेंट लाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या करते हैं और क्या हम सुनना चाह रहे हैं। इतने लोग जो है हम यहाँ बैठे हैं जूम पे, तो आप सभी का थैंक यू। सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कदम है वो लेने का फैसला किया है। तो तहे दिल से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जिस जज्बे की, जिस जुनून की लहर में हम सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं, हम सब लोग अपने एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। इस ब्राइट फ्यूचर में चलने से पहले, पहुंचने से पहले, प्रोडक्ट समझने से पहले, कंपनी का जो विजन है, कंपनी क्या आपके लिए सोचती है, इसके लिए मैं एक ऐसे पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी टू बिगिन टुडे सेशन, जो आप लोगों के बहुत करीब हैं, आप लोगों के जुनून को, आप लोगों के जज्बे को, आप लोगों के बिजनेस सेंस को वो बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमेशा आप सभी के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ हमारे रीजनल मैनेजर मिस्टर दुष्यंत आश्री जी की। तो प्लीज वर्चुअल तालियों के साथ दुष्यंत सर का जोरदार स्वागत कीजिए। दुष्यंत, फॉर दिस सेशन, इन द सेशन। Good Modike morning, ma'am. Good Modike morning. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। Good Modike morning to everyone. सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मोदी के परिवार के सभी लीडर्स, सभी कंसल्टेंट्स का तहे दिल से स्वागत और नववर्षीय बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बहुत समय से ये माहौल हिंदुस्तान के अंदर तो बना हुआ ही है कि सभी सर एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं, बहुत बदलाव आएगा, चीजें और प्रॉमिसिंग हो जाएंगी, चीजें और बेहतर हो जाएंगी। और इतना ही नहीं कि आने वाले समय के अंदर इनकम कमाने का जो अपॉर्चुनिटी होगा वो भी मोदी केयर के अंदर बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बिकॉज उत्तर भारत के और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा लोगों में से आप होंगे जिनको आज पहली जानकारी पूरे प्रोग्राम के बारे में होगी। ये पहला सेशन है, इसके बाद बहुत सारी चीजें एड ऑन होंगी जो आप समय पर इकट्ठा करते रहेंगे और संजोते रहेंगे। देखिए, एक चीज तो तय है, मार्केट का जो रुख है वो बदल गया है। कोरोना के बाद हिंदुस्तान का मार्केट, हिंदुस्तान का कंज्यूमर अब बदल चुका है और बदला इस लिहाज से खरीदार एक सोल्यूशन खरीदता है, एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदता है जिससे उसको कोई सोल्यूशन मिलता हो। और जब सोल्यूशन सेलिंग की बात आती है तो हम सबको मालूम है कि मोदी केयर के पास ऑलरेडी बहुत सारे सोल्यूशन हैं। चाहे वो कपड़ों पे स्टेन आता हो तो हम डजोल रेकमेंड करते हैं, हम प्री वॉश रेकमेंड करते हैं, सिल्वर ज्वेलरी का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सिल्वर टिप रेकमेंड करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम भी होगी। और अगर मैं आपको आज बताऊं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिसका सोल्यूशन हर कोई चाहता है, वो प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ओबेसिटी को आप मोटापा कह सकते हैं, ओबेसिटी को आप ओवरवेट बोल सकते हैं, ओबेसिटी को आप अनफिट बोल सकते हैं, या कभी कभी हेल्थ में इस तरह के भी चैलेंज आ सकते हैं कि वेट कम है मेरा, मेरे को वेट बढ़ाना है। आज आपको जान के ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान में से 10 में से 7 लोग ओवरवेट है, ओबेसिटी में है। और अगर ये इस तरह का समीकरण है कि 10 में से 7 लोग यानी 70% लोग हिंदुस्तान में अगर मोटापे की ओर जा रहे हैं, ओवरवेट है, तो एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स भी उनको फेस हो रही है। ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिजीज का, लिवर डिजीज का, और यहां तक कि ओवरवेट अगर कंट्रोल ना किया जाए, अगर बॉडी वेट को कंट्रोल ना किया जाए, ये कभी कभी रीजन बन जाता है कैंसर का भी। और यही कारण है कि आज चूंकि हिंदुस्तान में 10 में से 7 लोग ओवरवेट को कैरी कर रहे हैं, तो वो हर रोज कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि मैं कैसे अपने वेट को कम कर लूं, अपने वेट को मैनेज कर लूं।
और ये इतना बड़ा मार्केट आज हिंदुस्तान का बन चुका है, इतना बड़ा स्कोप हिंदुस्तान के अंदर बन चुका है कि जहां 10 साल पहले आपको एक सिटी के अंदर 10 जिम दिखते थे, आज 100, 150, 200 जिम खुल रहे हैं। बिकॉज हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, हर कोई चाहता है कि मैं आज अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर लूं कि आने वाले समय में मुझे किसी बड़ी मेडिकल चैलेंज को फेस ना करना पड़े। तो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट आज वेट मैनेजमेंट मार्केट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हिंदुस्तान के अंदर 1,95,000 करोड़, 1,95,000 करोड़ का बिजनेस हेल्थ मैनेजमेंट की कैटेगरी में होता है। WHO के आंकड़े कहते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर यानी डिकेड के अंदर ये आंकड़ा जो बिजनेस का आज 1,95,000 करोड़ का है, ये 4,46,000 करोड़ का होगा। इमेजिन करिए, 4.5 लाख करोड़ का मार्केट हिंदुस्तान का आने वाले समय में बनने वाला है, जो ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का है। तो एक बहुत बड़ा कैटेगरी, एक बहुत बड़ा मार्केट, जिस मार्केट के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट स्पेस हम मोदी के में बहुत सारे सोल्यूशन देते हैं। ये सोल्यूशन हम देते रहेंगे। आने वाले समय में बहुत जल्दी समीर सर आपको एक कंप्लीट पैकेज देने वाले हैं, जिस पैकेज के अंदर आपको कंप्लीट सोल्यूशन देने का मौका मिलेगा और आप लोगों के वेट को मैनेजमेंट करवा पाएंगे, मैनेज करवा पाएंगे। और मैं काफी एक्साइटेड हूं इस पूरे प्रपोजिशन, इस पूरे प्रोडक्ट लाइन और कैटेगरी के साथ, बिकॉज ये ना केवल हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स की हेल्प करेगा टू मैनेज देयर वेट कंट्रोल, बट ऑल्सो ये हमारी भी हेल्प करेगा कि हम अपनी बॉडी को समझे, अपने वेट को समझे, अपनी बॉडी को फिट करें। और आज हम जब वेट मैनेजमेंट की साइंस को समझेंगे, 24 तारीख को जब समीर सर पूरे देश में इसको लॉन्च करेंगे, तो हम ये भी जानेंगे कि बॉडी का साइंस क्या है, वेट मैनेजमेंट क्या है, वेट मैनेजमेंट कैटेगरी कैसे काम करेगा और हमारा रोकड़ा कैसे बढ़ेगा, ये भी हम आपको जल्दी बताने वाले हैं। आज का जो सेशन है बहुत कीमती सेशन आपके लिए। ये आपकी मदद करेगा ये जानने में कि जो वेट मैनेजमेंट है, जो वेट है, जो बॉडी का वेट है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, क्या रीजंस हैं, क्या कारण होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे आज के बाद यानी लॉन्च होने के बाद आप कैसे लोगों की और अपनी मदद कर पाएंगे टू हैव ए कंप्लीट फिट बॉडी। तो लेडीज जेंटलमैन, आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑफ योर। मुझे मालूम है आप लोग एक्साइटेड है, बहुत बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। इंदर मैम एक्सपर्ट है जो आज हमारे साथ है और हमें डिटेल में बताएंगे, so that we would know about what is weight and how do we manage our weight. So this is all about from us. Congratulations and all the best for a fantastic coming journey with Modi. Thank you and hand over back to Inder ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतने अच्छे आंकड़े आज पूरे सभी के साथ शेयर किए हैं, ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो सकें कि जब हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम या फिर वेट मैनेजमेंट साइंस की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये हमें कैसे मदद कर सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, और आई एम श्योर कि हम सभी इतने एक्साइटेड हैं, ओवरवेल्म्ड हैं कि आज समय से पहले इतने सब लोगों ने सेशन ज्वाइन कर लिया। एंड बिलीव मी, मैं सुबह से पानीपत में थी और यहाँ पर भी एक्साइटमेंट है वो बहुत हाई है। एंड आई एम लाइक वेरी वेरी हैप्पी टू सी कि सब जगह लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं, लोग वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लोग हेल्दी रहने की बात कर रहे हैं। दिस इज रियली रियली थ्रिलिंग। थैंक यू दुष्यंत सर, थैंक यू वंस अगेन। तो चलिए अब सेशन बिगिन करते हैं। तो जैसे सर ने कहा कि आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वाकई में ही एक फिटनेस गोल लेकर चल रहे हैं या फिर आप हेल्थ इंडस्ट्री में जो इतना बड़ा बिजनेस मार्जिन आपको दे सकती है इंडस्ट्री, उसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो आज का सेशन आपको वाकई में ही बहुत मदद करने वाला है। तो सेशन का टाइटल ही यही है, साइंस ऑफ वेट मैनेजमेंट। तो जैसा सर ने आपको थोड़ा रिस्क बताए कि ओवरऑल वेलबींग अगर हम मेंटेन नहीं करते, एक हेल्दी वेट हम मेंटेन नहीं करते, तो वी आर प्रोन लॉट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, जो कि है हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, एंड इट कैन रीच टू कैंसर। तो कोई भी लिमिट नहीं है। अगर हम छोटी सी चीज मतलब कि हमारा जो वेट है उसे मैनेज करने में असफल रहते हैं, तो ये
कहीं का कहीं कड़ी जुड़ती चली जाती है, और कोई भी डिजीज जो हम नहीं चाहते, क्रॉनिक डिजीजेस, जो कि बहुत ही मेजर इश्यूज आपकी बॉडी में ला सकती हैं, राइट। तो ये सारी जो रिस्क हैं वो किससे जुड़े हैं? वो ओबेसिटी से, ओवरवेट की समस्या से जुड़े हैं। एंड सर हैज राइटली सेड 7 आउट ऑफ 10, 70% जो जनसंख्या है वो ओबीज है, वो ओवरवेट है। अगर मैं इसे समस्या की तरह देखूं तो समस्या तो है, लेकिन मैं इसे अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकती हूँ कि अच्छा, मेरे पास इतना बड़ा स्कोप है लोगों को जागरूक करने का, लोगों को जाके बताने का कि वो कैसे एक फिट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हैं। सो आई हैव अ गुड स्कोप। अदर देन दैट, मार्केट साइज इज ह्यूज, और सर ने बहुत राइटली यहाँ पे बताया है कि मार्केट साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेकिन आने वाले समय में ये जो मार्केट साइज है वो 200 गुना बढ़ने वाला है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं सबसे पहले अपना ध्यान रखूं। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ, कि मुझे पहले खुद को फिट करना है, खुद का वेट मैनेज करना है, और फिर यही इंफॉर्मेशन, यही जो जानकारी है मुझे लोगों तक पहुंचानी है। अब क्यों हम वेट गेन करते हैं? कुछ कारण तो होंगे। देखो, अपनी इच्छा से तो कोई नहीं चाहता कि वो मोटा हो जाए, बट कुछ कारण तो होते होंगे जिनकी वजह से लोग वेट गेन करते हैं। तो सबसे पहला रीजन होता है ईटिंग टू मच। बट मैंने तो बहुत लोगों को ये बोलते सुना, हम तो कुछ नहीं खाते, पता नहीं क्यों मोटे हो जाते हैं, पता नहीं क्यों रोज के रोज किलोग्राम किलोग्राम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ईटिंग टू मच का मतलब कई बार क्या होता है कि हम कॉन्शियसली नहीं खा रहे होते, हम मील को कंसिडर कर रहे हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ही रोटी खाई, लंच में भी सिर्फ एक ही रोटी खाई, रात को भी सिर्फ एक ही रोटी खाई, पता नहीं क्यों वेट बढ़ रहा है। हम जो दिन भर की मंचिंग है शायद उसे काउंट नहीं करते। मैं अपने कमरे से उठी हूँ, डाइनिंग टेबल पे एक गच्चक का पीस पड़ा है, मैंने तोड़ा, खा लिया, ठीक है। वापस आते हुए मैंने कहा ये आधा कौन खाएगा, वो भी उठाया और खा लिया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, स्पेशली वो कार्ब्स जो कि सिंपल कार्ब्स हैं, जो प्रोसेस्ड फूड हैं, वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज देने का काम करते हैं। इसी को ईटिंग टू मच कहा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें हाई फैट है, हाई शुगर है, जो खा तो कम रहे हैं लेकिन वो कम जो है वो बहुत ज्यादा की तरह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, राइट। एंड मोर ओवर, इन्हीं को हम रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स बोल सकते हैं। तो जो हमारी गलत ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी हमारा वेट गेन कराती हैं। मतलब हमने ध्यान नहीं रखा, क्वालिटी ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग वो भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं एक गोलगप्पे से क्या फर्क पड़ता है, बड़ा कॉमनली सुना है मैंने, ठीक है। एक गोलगप्पा, एक चम्मच, एक चम्मच भुजिया, बड़ा कॉमनली हम ऐसी बातें करते हैं। बट एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स अ लॉट। और उसके ऊपर खाना पीना तो ठीक है नहीं, बट उसके ऊपर क्या है कि हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो देयर। अगर आपका सोने का पैटर्न अच्छा नहीं है, वैसे तो ये कहा जाता है कि आप 8 घंटे की अच्छी साउंड स्लीप लीजिए, लेकिन बाई चांस अगर आपका सोने का पैटर्न अच्छा नहीं है तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से अ पर्सन कैन गेन वेट। स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। जितना आप स्ट्रेस लेते हैं, जितना आपका मेंटल ब्लॉकेज चलता है, हम ओवरऑल वेलबींग की बात कर रहे थे, तो ओवरऑल वेलबींग में आपका सोशल, मेंटल, फिजिकल हर तरीके का हेल्थ आता है। तो मोर आई विल टेक स्ट्रेस, मोर माय बॉडी विल रिड्यूस द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होती है। तो ये जो चीजें हैं ये इम्पैक्ट करती हैं जिससे कि एक पर्सन वेट गेन कर जाता है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस भी हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, डायबिटीज की दवाइयां हैं, ऐसी दवाइयां जिसमें स्टेरॉइड्स हाई होते हैं। तो ये सभी तरह की दवाइयां भी वेट गेन को प्रमोट करती हैं। स्पेशली जो पीसीओडी, पीसीओएस की मेडिसिन होती हैं वो एक वेट गेन की तरफ पर्सन को लेकर जाती हैं, बॉडी की एक्टिविटी को रिड्यूस करके। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से एक इंसान नॉर्मल वेट से ओवरवेट या फिर ओबीस की तरफ जा सकते हैं। तो हेल्दी ईटिंग जो है इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जब हम हेल्दी ईटिंग में इसे माइंडफुल ईटिंग भी कहती हूँ,
कि जो खा रहे हो एक बार सोच लो कि क्या सही खा रहे हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, यू कैन यूज अ चैट बॉक्स एंड आंसर मी। अगर आपके पास डाइनिंग टेबल पे दो ऑप्शन है, एक प्लेट में कैरेट गाजर काट के रखा है और साइड पे गच्चक रखा है, क्या उठाएंगे? और सच्ची में बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ऑनेस्ट आंसर देना। चलिए चैट बॉक्स देखते हैं। गच्चक गच्चक गच्चक। बहुत कम लोग हैं जो कैरेट बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं, गच्चक उठा के खा लेंगे। तो अब आपको समझ में आया, जब माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं या फिर जो हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं, वो क्यों हम मेंटेन नहीं कर पाते। ऑप्शन हमारे पास ऐसा नहीं है, खाने के लिए ऑप्शंस दोनों हैं, दोनों ने पेट नहीं भरना। लेकिन माइंडफुल ईटिंग क्या हुई कि मुझे पता है कि क्या चीज नुकसान देगी और क्या चीज मेरे शरीर को फायदा दे सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल व्हेन वी आर ईटिंग। तो हेल्दी ईटिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो हमें क्रॉनिक डिजीजेस से, सारी प्रॉब्लम से दूर रख सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो इस स्लाइड में आपको पूरा वेट मैनेजमेंट का मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा कि कैसे एक पर्सन वेट को कम कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है हेल्दी वेट लॉस। हेल्दी वेट लॉस का मतलब है एक ऐसा वेट लॉस जिसमें आपकी बॉडी का मसल मास कॉम्प्रोमाइज ना हो। मतलब मसल मास कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब है, अगर अपना चीक टच करते हैं या फिर अपना अपर आर्म आप टच करते हैं तो स्किन लटके नहीं, जो टोन्ड बॉडी होती है। सो जो टोन्ड बॉडी है दैट मीन्स उसका मसल मास अच्छा है। जो एक्स्ट्रा फैट है हमें वो लूज करना है, हमें मसल लूज नहीं करनी है। तो हेल्दी वेट लॉस के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना है और अपने कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करना। सिंपल है, मुझे अपना कैलोरी का खर्चा बढ़ाना है और कैलोरी इनटेक को कम करना है। अब कैलोरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पूरे वेट मैनेजमेंट साइंस का। ऊर्जा का यूनिट है कैलोरी, राइट। जो भी हम खाते हैं उसे खर्चा हमारी बॉडी, उसमें जो हमारी बॉडी खर्च करती है, उसको कंज्यूम करती है, वो कैलोरी की फॉर्म में करती है, राइट। तो जब मैंने जो भी खाया, सपोजिंगली मैंने पूरे दिन में जो भी खाया उससे मैंने 2000 कैलोरी बॉडी में बनाई है। तो 2000 कैलोरी जो मैंने बॉडी में बनाई है उसका खर्चा होना भी जरूरी है, तभी मेरा वेट मैनेज होगा। तो कैलोरी एक्सपेंडिचर मुझे ज्यादा करना है एज कंपेयर टू कैलोरी इनटेक, उससे मैं हेल्दी वेट लॉस कर पाती हूँ। और हेल्दी वेट लॉस का सिंपल मीनिंग है जिसमें आप फैट लूज करते हैं लेकिन मसल मास आपका इंटैक्ट रहता है, आप मसल मास लूज नहीं करते। तो दैट इज कॉल्ड हेल्दी वेट लॉस। बहुत सारे डाइटरी प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें जब लोग डाइट करना शुरू करते हैं, ये मैं ब्यूटी ट्रेनिंग में बहुत बोलती हूँ कि डाइट का सबसे पहला इम्पैक्ट आपके चेहरे पर आता है। वेट तो जाता है लेकिन सबसे पहले क्या होता है, स्किन लटक जाती है, स्किन ढल जाती, पतली हो जाती, टेक्सचर खराब हो जाता है। तो डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, राइट। तो आपकी बॉडी की जो डेली की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो पूरी होनी जरूरी होती है। तो हेल्दी वेट लॉस, नॉट अ वेट लॉस, इट्स अ हेल्दी वेट लॉस, जिसमें आप बॉडी का जो अनवांटेड फैट है, जो शरीर को नहीं चाहिए, वो आप यूज करें, लेकिन जो शरीर को चाहिए वो शरीर के अंदर ही रहे, उसे हेल्दी वेट लॉस कहते हैं। और 1 किलो फैट लॉस करने के लिए आपको तकरीबन 7700 का कैलोरी डेफिसिट करना होता है एक हफ्ते में। मतलब इट कैन बी 1 वीक और इट कैन बी 10 डेज, डिपेंडिंग कि आप किस कैटेगरी में, किस रेंज से कितनी जल्दी वेट लॉस कर रहे हैं। जनरली एक साइंस ये कहती है कि अगर आप रोज जो भी आप खा रहे हो, सपोजिंगली अगर मैं आपको एक डाइट प्लान में डिस्कस करूं, एग्जांपल लेते हैं, तो आपने नाश्ता किया, नाश्ते में आपने 2 पराठे खाए और एक चाय पिया विच इज मे बी विदाउट शुगर, एक एग्जांपल ले रही हूं। तो आपका ये जो ब्रेकफास्ट है वो तकरीबन 450 से 500 कैलोरी का एक मील लगता है। वहीं पे आपने 11-12 बजे फिर से एक चाय पी ली, आपने का बिस्किट खा लिया, 200-250 कैलोरी आपने वहां पे ऐड कर ली। फिर आपने लंच किया, लंच में आपने वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, 2 चपाती, जो भी आपने खाया वो भी आपका कंप्लीट एक 500 कैलोरी का एक मील बन जाता है। सिमिलरली इवनिंग में अगर कोई स्नैकिंग वगैरह हो गया
तो वो भी 200-250 कैलोरी ऐड कर देगा। और रात में अगर आपका डिनर भी ऐसा ही है तो वो भी 500 कैलोरी ऐड कर देता है। तो ले देकर पूरे दिन का 2000 कैलोरी का मील मिलता है। अगर मुझे वेट कम करना है, मैं ओवर वेट हूँ, मेरा यही रूटीन चल रहा है, तो मुझे कैलोरी कम करनी है, तो मुझे रोज कितनी कम कैलोरी करनी है? मुझे तकरीबन अपनी पूरी रूटीन में से, जो मेरी 2000 कैलोरी का मील चल रहा था, उसमें से मुझे 300 से 500 कैलोरी माइनस करनी होगी, तब मैं आधा किलो वेट जो है एक वीक में लूज कर पाऊंगी। आई रिपीट इट, आई नो थोड़ा मैथमेटिकल है, तो यू शुड अंडरस्टैंड इट। तो पूरे दिन में अगर आपका एग्जाम्पल है ये, ऐसा मतलब मैं कह नहीं रही हूँ कि आप 2000 कैलोरी खा के एग्जाम्पल ले लें, अगर आप 2000 कैलोरी का पूरे दिन का मील लेते हैं और आप वेट कम करना चाहते हैं, तो आपको तकरीबन 1700 से 1500 कैलोरी का मील पूरे दिन में लेना होगा। आपको डेफिसिट क्रिएट करना है 300 से 500 कैलोरी का, तब आपका एक वीक में आधा किलो वेट कम होगा, विच इज अ हेल्दी वेट लॉस। कभी भी ये नहीं होता कि मुझे एक हफ्ते में 3 किलो कम करना, यू हैव टू गो स्लो, तभी आपका जो है बॉडी का फैट लॉस होगा और मसल मास इंटैक्ट रहेगा। अगर आप स्पीड पकड़ेंगे तो बॉडी फैट के साथ साथ मसल को भी लूज कर जाएगा। ओके, ये परफेक्ट है। पहले तो अपना रूटीन देखिए, आप क्या क्या खाते हैं और उसके बाद उसमें क्या क्या कटौती कर सकते हैं ताकि बॉडी में कैलोरी इंटेक को लिमिट किया जा सके। दिस इज अबाउट द साइंस ऑफ वेट मैनेजमेंट। तो एक तरीका तो ये है कि आपने अपना पूरे डाइट में देखा कि मैं क्या क्या खा रहा था या खा रही थी और मैंने वहां पे क्या कटौती की है। दूसरा तरीका या फिर प्लस तरीका ये होता है कि आपने कटौती भी की, साथ में अपना फिजिकल वर्क भी बढ़ा दिया, आपने कोई एक्सरसाइज भी ऐड कर ली। अभी हम आइडल बैठते थे, हम बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में थे, तो हम कोई कैलोरी ऐसे बर्न नहीं कर रहे थे। तो अगर मैंने लेट्स से 1 घंटा वॉक कर दिया, रोज का मैंने 1 घंटा लगा दिया वॉक करने पे, तो 250 कैलोरी मेरा वहां से भी लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं डाइट से 250 कैलोरी कम कर लूं और वॉक से 250 कैलोरी कम कर लूं, तो मेरा 500 कैलोरी का डेफिसिट यहाँ से भी रेडी हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आप डाइट में डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज को जरूर ऐड कीजिए, तो उससे आपकी बॉडी टोन अप होने में भी मदद करती है। तो ये आधार है, ये जो स्लाइड है ये आधार है पूरे वेट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यू वन शुड अंडरस्टैंड दिस, तभी आप लोगों को सही तरीके से वेट मैनेजमेंट प्रमोट कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा प्रोग्राम है इसे नाम दिया गया है वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट में जरूरी नहीं होता कि हर कोई आपके पास आए तो उसे किलोग्राम कम ही कर ले। कोई हो सकता है जिसे सिर्फ मैनेज करना है, कोई हो सकता है जो अंडर वेट है उसे गेन भी करना है। तो एवरीथिंग कम्स अंडर वेट मैनेजमेंट। तो किसी का कोई भी गोल हो सकता है। अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कैलोरी में डेफिसिट लाना होगा। अगर मुझे मेंटेन करना है तो जितना मैं खा रही हूँ उतना ही खाऊं। कभी कोई शादी आ गई, कभी कोई फंक्शन आ गया, ऐसे भी हो सकता है, तो वो मुझे मेंटेन करके चलना है कि अगर मैंने आज ज्यादा खा लिया तो कल मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लूं। तो ऐसे करके मेरा वेट मैनेज हो जाता है। एंड गेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा कैलोरी इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो साइंस मैंने आपको दिखाया था कि 1 किलो फैट लॉस करने के लिए आपको 7700 का कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। सिमिलरली अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको इतनी ही कैलोरी का इंटेक बढ़ाना होता है। तो ये साइंस दोनों तरीके से काम करती है। आपने देखा है कभी हम 1-1.5 हफ्ता हॉलिडे पे चले जाएं, घूमने फिरने चले जाएं फैमिली के साथ, शादी पे चले जाओ हफ्ते के लिए, 1-1.5 किलो बढ़ा के आते हैं। कभी कोई शादी से हॉलिडे से वेट कम करके नहीं आता, हमेशा बढ़ा के आता है, क्योंकि हम रूटीन से ज्यादा खा लेते हैं, हमारा जो कैलोरी इंटेक है वो बढ़ जाता है। तो इट वर्क बोथ वेज। कैलोरी डेफिसिट वेट कम करने में मदद करेगा, एंड अगर हम कैलोरी इंटेक बढ़ा लेंगे तो वो वेट गेन करने में मदद करता है। कैलोरी को बैलेंस रखते हैं तो वो वेट मैनेज करने में मदद रखता है। तो सिंपल तरीके से आप ये चीजें याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो वेट मैनेजमेंट का मंत्र, कैलोरी इंटेक को कम कीजिए, कैलोरी इंटेक को कम करके अपना पोर्शन कंट्रोल करो। देखिए हर चीज तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम ये कहते हैं कि चलो आप
गोलगप्पे खाने गए हो तो जरूरी थोड़ा है कि 8 तरह का पानी ट्राई करना है आपको। एक तरीके के पानी से एक भी खा लेंगे तो शायद उसी से तृप्ति मिल जाए तो बढ़िया है। तो पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसा खाना खाएं जिसमें न्यूट्रिशन हाई है, जैसे सैलेड हो गया, प्रोटीन रिच डाइट्स हैं, ये मदद करती हैं आपको फुलर फील करने के लिए, और आपका कैलोरी इनटेक भी कंट्रोल में रहता है। पानी पीते रहिए, जितना आप पानी पीते रहेंगे उतना आपकी हंगर कंट्रोल में रहती है। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। तो पानी जरूर पीजिए, और ऐसे फूड को जरूर अवॉइड करो जो प्रोसेस्ड फूड है, जिसे हम सिंपल कार्ब्स कहते हैं, जिसमें बॉडी को ना काम नहीं करना पड़ता। ऐसा फूड जो है वो बहुत खतरनाक होता है, जैसे मैदा हो गया, तो बॉडी के लिए इट्स डेंजरस। डेयरी प्रोडक्ट हैं, पेस्ट्री हो गई, बिस्किट्स हो गए, दीज आर वेरी सिंपल कार्ब्स। तो आप इसे खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में कैलोरी इनटेक बढ़ा देते हैं, तो इनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और कैलोरी एक्सपेंडिचर पर ध्यान दीजिए, मतलब कि आप एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए, बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसे हाई करिए, हम मेटाबॉलिक रेट की बात करेंगे। ठीक तरीके से सोइए, मतलब 6 से 8 घंटे की स्लीप आप जरूर लीजिए, और कोशिश करें कि खुश रहें। जितना खुश रहेंगे उतना हेल्दी वेट आपका रहता है। तो स्ट्रेस को इफेक्टिवली आप मैनेज करें, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनती हैं। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट का पूरा पूरा जो फाउंडेशन है वो इस पे बेस करता है कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले देर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज जो कि सिस्टम के अंदर से जनरेट की गई हैं। बहुत सारे मोदी केयर एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया, पूरे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को इस्तेमाल किया, और उन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट जो हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर सम सक्सेस स्टोरीज विद यू। सबसे पहले हेमंत वाहल जी हैं, ही इज अवर एरिया सेल्स मैनेजर फ्रॉम वेस्ट। इन्होंने 9 किलो वेट जो है वो रिड्यूस किया है फ्रॉम दिस वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। रूपज्योति दास हैं, 2 किलो का वेट इन्होंने रिड्यूस किया जस्ट इन 1 मंथ, विच इज अ गुड अचीवमेंट, और इंचेस इनके काफी अच्छे गए हैं। प्रवीण माथुर जी हैं, बहुत लोग जानते हैं इन्हें, हमारे एरिया सेल्स मैनेजर हैं उत्तर प्रदेश से। उन्होंने 5 किलो का वेट रिडक्शन जो है वो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम से किया। सो वंडरफुल अचीवमेंट। तो ऐसी बहुत सी अचीवमेंट जो है वो सिस्टम के अंदर ही है। सो आई रियली वांटेड कि आप थोड़ा सा चैट बॉक्स पे इनकरेज करें कि हाँ आपको रिजल्ट्स पसंद आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अंकित शर्मा, ये वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ हेडक्वार्टर। इन्होंने 5 किलो का वेट रिडक्शन जो है वेट लॉस प्रोग्राम के अंडर किया है। अभिषेक सिंह, अनदर एरिया सेल्स मैनेजर फ्रॉम यूपी, इन्होंने भी 5 किलो का वेट रिडक्शन किया है, बट इंचेस आर ट्रिमेंडस। तो इनका विजिबल अपीयरेंस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है विद दिस वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। P. Manjunath, again area sales manager from South, lost 7 kgs of weight. Palani Appan, he lost 7 kgs. He is also one of the area manager from South. Subrata Kar, he is the regional sales manager from South and East. He has lost 7 kgs. तो 7 किलो का वेट रिडक्शन जो है इनका हुआ है। नितिन महासे, अनदर एरिया सेल्स मैनेजर फ्रॉम वेस्ट, तो इन्होंने भी वेट रिडक्शन किया है। Another result which I'm going to share with you is Monica Popoli. ये एम्प्लॉय हैं, हेड ऑफिस में बैठती हैं। इन्होंने भी 8 kgs का जो वेट रिडक्शन है वो किया है with this program. Then regional manager lost 13 kgs weight from this program, and Jayesh Ashra lost 20 kgs in 1 year. तो ये सारे के सारे सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि इंस्पायर करते हैं और हमें ये बताते हैं कि प्रोडक्ट आर वेरी वेरी इम्पैक्टफुल और बहुत असरदार प्रोडक्ट है, बहुत जानदार प्रोडक्ट है, जिसे यूज करके आप सब भी अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कैसे, अभी तक हमें ये समझ में आया कि वेट कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि करना क्या है। करने के लिए ये 5 स्टेप हमें दिमाग में रखने हैं। 5 स्टेप बहुत जरूरी हैं। असेसमेंट एंड गोल सेटिंग, ये पहला स्टेप है। तो जब भी आप किसी को वेट मैनेजमेंट में लेकर आएंगे या खुद आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम असेसमेंट एंड गोल सेटिंग करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप।
उसके बाद में सेकंड स्टेप है न्यूट्रिशन। खाने में क्या आपको लेना है, क्या नहीं लेना है, दैट इज द सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप है एक्सरसाइज। चौथा स्टेप है ट्रैक प्रोग्रेस। और पांचवा स्टेप है कम्युनिटी सपोर्ट। ये 5 स्टेप्स हैं जिन्हें हम स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये पांचों के पांचों बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स हैं और आपको जब भी किसी को वेट मैनेजमेंट लाना है यही फॉलो करना, यही फॉलो करना। मतलब हम हमारे पास लाएंगे, हम भी यही फॉलो करेंगे। खुद ने भी आपने प्रमोट करना है तो आपको इसी तरीके से सिस्टम को फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट एंड गोल सेटिंग। असेसमेंट में पहली जानकारी हमें अपने शरीर की लेनी है। यू हैव टू नो योर बॉडी। आपका बीएमआई क्या है, मेटाबॉलिक रेट क्या है, बॉडी में फैट परसेंटेज क्या है, विसरल फैट की परसेंटेज क्या है, बॉडी में मसल कितना है, बॉडी की एज क्या दिखा रहा है, आइडल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी जो है वो आपको एक फॉर्म पे रजिस्टर करनी है, राइट। ये पैरामीटर्स क्या है, यही पैरामीटर्स आपको हर किसी को बैठ के समझाने हैं। देखिए जब भी कोई आपके पास वेट मैनेजमेंट के लिए आता है, फर्स्ट थिंग आपको ये सारे पैरामीटर्स उन्हें बताने हैं। और इन पैरामीटर्स की जानकारी के लिए हर एमएलसी में कराडा स्कैन मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। आप वहां जाइए, वहां जाकर अपना कराडा स्कैन कराइए। फॉर्म उनके पास है, वो आपका फॉर्म फिल करके देंगे जिसमें ये सारी रीडिंग्स आएंगी और ये सारी रीडिंग्स बताएंगी कि एक्चुअली में आपको कितना वेट रिड्यूस करने की जरूरत है या फिर आपको कौन सा वेट रिड्यूस करने की जरूरत है, किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो सबसे पहला है बीएमआई विच इज वेरी क्रिटिकल। बीएमआई आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं, कराडा स्कैन से तो निकलता ही है, लेकिन आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, वेट इन किलोग्राम, जो भी आपका बॉडी वेट है 70 किलो 75 किलो जो भी है वो, उसे आप डिवाइड करेंगे हाइट इन मीटर स्क्वायर। सपोजिंगली अगर आपका हाइट 5'3" है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा 5'3" है तो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो 5'3" मीटर्स में बनता है 1.61। तो 1.61 मल्टीप्लाइड बाय 1.61 और जो आएगा नंबर उससे आप वेट इन केजेस से डिवाइड कर देंगे तो आपका बीएमआई निकल आता है। तो बीएमआई का जो नॉर्मल रेंज है वो है 18.5 टू 22.9। एनीथिंग विच इज लेस देन 18.5 दैट इज कॉल्ड अंडरवेट। और जो भी 23 से लेकर 29.9 के बीच में है वो ओवरवेट है। ऑलराइट, तो आपका जो बीएमआई है मतलब आपका वेट वर्सेस हाइट रेशियो, आपकी जो हाइट है और जो आपका वेट है वो कंपैटिबल होना चाहिए। तो वो कंपैटिबिलिटी जो है वो बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है। तो 23 से लेकर 29.9 का जो रीडिंग है वो ओवरवेट है। अगर से भी ज्यादा रीडिंग है, 30 से लेकर 40 के बीच में रीडिंग है, ओबीज है। और अगर 40 के भी बियॉन्ड है तो एक्सट्रीमली ओबीज। तो ये आपको बताएगा कि आप एक्चुअली में हेल्दी या फिर फिट नहीं है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। आप घर पे भी कर सकते हो, तो जरूर कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड, आपका जो बॉडी कॉम्पोजिशन है जिसमें विसरल फैट है। तो विसरल फैट जो होता है ये आपके ऑर्गन्स के अंदर या फिर ऑर्गन के आसपास जो जमा हुआ फैट है उसे विसरल फैट कहते हैं। ये देखो इसका नाम भी टॉक्सिक फैट रखा है, ठीक है। ये पेट के आसपास जमा होगा, आपके ऑर्गन फैटी लिवर जो बन जाता है या फिर आपके किडनी के आसपास जमा होगा, हार्ट के अंदर जमा होता है जिससे कि बीपी की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा विसरल फैट की वजह से है। आइडियली मेल्स में विसरल फैट जो है 109 के बीच में आना चाहिए और फीमेल में 12 तक आना चाहिए, 1 से लेकर 12 तक, वो हेल्दी माना जाता है। बट हम रहते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में त्योहार का इंतजार नहीं किया जाता, यहाँ हम रोज खुशियां मनाते हैं, ठीक है। तो रोज मीठा खाते हैं, रोज फ्राइड खाते हैं, जिसकी वजह से मेजरली लोगों का विसर वो बियॉन्ड आता है, नॉर्मल रीडिंग के ऊपर ही निकलता है। और ये बहुत बड़ा, अगर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में फैट जमा तो ये भी बहुत डेंजरस है। तो कराडा स्कैन की रीडिंग आपको ये भी दिखाती है कि आपके शरीर में विसरल फैट कितना जमा हुआ है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ओके मुझे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की जरूरत क्यों है। दूसरा निकलता है सबकुटेनियस फैट। सबकुटेनियस होता है जो आपके
इस लेयर के नीचे, जो ऊपरी परत है स्किन के नीचे है, तो उसे हम सबकुटेनियस कहते हैं। तो सबकुटेनियस पार्ट सबसे जरूरी, वैसे तो इसी को कम करना होता है, सबसे जरूरी यही होता है कि इसे हम कम करें। तो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आप सबकुटेनियस पार्ट को कम कर सकते हैं। तो इसके भी डिफरेंट रेंजेस हैं फॉर मेल फीमेल। तो फीमेल के लिए 35 तक जा सकता है और मेल का 25 से कम होना चाहिए। तो इंडिया में थोड़ा ये भी मैक्सिमम लोगों का ज्यादा ही निकल के आता है, जिसकी वजह से उन्हें वेट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। तो जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, बेसिकली ये हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे मैं सांस ले रही हूँ, अब सांस मैं कॉन्शियसली तो नहीं ले रही, राइट? अगर हम ताली बजाते हैं तो चलो हम सोच के बजा रहे हैं, 1 बजाई, 2 बजाई, 3 बजाई, लेकिन सांस तो ऐसे सोच के नहीं लेते ना कि एक बार सांस ली, 2 बार सांस ली, ऐसे तो नहीं लेते, वो तो लेते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेरा हार्ट बीट हो रहा है, दिल धड़क रहा है, तो उसमें भी हम काउंट नहीं करते, अच्छा अब धड़का है अब नहीं धड़का, ऐसे तो नहीं होता, धड़क रहा है तो धड़क रहा है। आप बैठे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आपका मेंटल वर्क जो है वो चल रहा है, आपका ब्रेन इज एक्टिव। तो जब आपका ब्रेन एक्टिव, जैसे अब आप सेशन सुन रहे हो तो आपका ब्रेन एक्टिव है, आपकी आईज एक्टिव है, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये आप बैठ के कर रहे हो, आप मतलब यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर, आपकी पलकें झपकती रहती हैं सारा दिन, तो आप सोच के नहीं करते हो। तो ये जो आप सारा दिन बॉडी की प्रक्रियाएं होती हैं, ये भी बॉडी की कुछ एनर्जी खर्च करती है। जो कैलोरी की बात कर रहे थे, एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है कैलोरी, तो ये कुछ कैलोरी खर्च करता है, अपना शरीर बैठे बैठे करता है। तो वो जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, वो मोस्टली मेन के केस में 1600 से 1800 कैलोरी, किलो कैलोरी पर डे के बीच में रहता है, और विमेन के केस में ये एवरेज रहता है 1400 से 1600 के बीच में। ये तकरीबन तकरीबन एवरेज आपको रेशो दिया, ये वेरी कर जाता है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ये वेरी कर जाएगा, कोई मेडिसिन पे है तो ये वेरी कर जाएगा, आप मतलब लाइफस्टाइल अजीब है तो ये वेरी कर जाएगा। ये बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट ये एक एवरेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैं समझाने के लिए एक और एग्जांपल देती हूँ। आपके पास कुछ लोग आते होंगे जो कहते होंगे जी हम तो कुछ नहीं खाते, हमें तो हवा और पानी भी लग जाता है। मिलते हैं ना ऐसे लोग जिन्हें हवा पानी लग जाता है, कुछ नहीं खाते, बस हवा और पानी से ही मोटे होते रहते हैं। तो उसका बेसिक कारण क्या है कि उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं बॉडी खा तो रही है लेकिन खर्च नहीं कर रही, तो वो जमा करती जा रही है। तो जो जमा पूंजी है वो आपको पूरे शरीर में नजर आ जाती है। वहीं पे कुछ लोग मिलेंगे जो सारा दिन खाते हैं लेकिन मोटे ही नहीं होते। तो उनका क्या होता है, उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है, वो जो भी खाते हैं साथ के साथ खर्च कर डालते हैं, राइट? तो आपको मेटाबॉलिक रेट को भी अच्छा रखना जरूरी है। एज वी एज, तब भी हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाता है, स्पेशली फीमेल जब वो मेन्यूपॉज में जाती हैं तो उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। प्रेगनेंसी में मेटाबॉलिक रेट बहुत इफेक्ट होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपका मेटाबॉलिक रेट इफेक्ट होता है, राइट? तो उससे भी आपका फैट परसेंटेज जो है वो शरीर का बढ़ सकता है। तो जब भी मुझे वेट मैनेज करना है, मुझे कैलोरी इनटेक पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ के साथ मुझे अपना मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा करना है, ताकि जो भी मैं खाऊं, जो मेरी बॉडी में कैलोरीज जनरेट हो रही है, उसका खर्चा भी हो। ये बैंक नहीं है ना कि मुझे सब कुछ जोड़ के रखना है, यहाँ पे मुझे खर्चा करने की जरूरत है। तो जितना ज्यादा मैं कैलोरीज खर्च करूंगी, उतना मेरी बॉडी में मैं हेल्दी वेट को मैनेज कर पाती हूँ, राइट? हेल्दी वेट को मैनेज करने के लिए मुझे मेरा आइडियल वेट पता हो कि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट कितना होना चाहिए। तो 2 फॉर्मूला हम याद रखेंगे। बीएमआई मैंने आपको बताया था, वेट इन केजेस डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मेरा जो भी वेट है वेइंग स्केल पे, लेकिन मुझे पता करना है कि मेरा एक्चुअली में वेट होना कितना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से लेंगे हाइट इन मीटर, मतलब हाइट इन मीटर स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 23 से गुणा कर देंगे। 23 से क्यों? एनीबडी वुड लाइक टू मैसेज? 23 से क्यों करेंगे जी? यस, बीएमआई। तो हमारा जो नॉर्मल रेंज है बीएमआई का, वो क्या कहता है, 18.5 से 22.9। तो 23 अगर आपका बीएमआई है तो परफेक्ट है, तो हम 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर किसी को अपना बीएमआई
20 करना है तो 20 से कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है। समझ गए जी? तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है। तो ये दो चीजें तो जरूर कैलकुलेट कर लीजिए, अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लीजिए और साथ में ये देख लीजिए कि आपका एक्चुअली में वेट कितना होना चाहिए। उससे क्या निकल आएगा कि आपको कितना वेट रिड्यूस करना, 10 किलो करना है, 5 किलो करना है, 2 किलो करना है, 15 करना है, 25 करना है, तो आपको वो आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये पहला स्टेप है, इसका नाम ही यही है, असेसमेंट एंड, कि आपने पूरे बॉडी को असेस किया, बीएमआई क्या था, वेट परसेंट, बॉडी में फैट परसेंटेज क्या है, विसरल फैट का परसेंटेज क्या है, बॉडी का आइडल वेट क्या होना चाहिए और मुझे कितना वेट रिड्यूस करने की जरूरत है। ये पहले बेसिक स्टेप्स में ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं। उसके बाद जब आपने अपना टारगेट वेट समझ लिया कि मुझे मेरा इतना टारगेट वेट करना है, सेकेंड थिंग आपको अपनी कैलोरी रिडक्शन करनी है। और कैलोरी रिडक्शन के लिए मुझे न्यूट्रिशन देखना है, मुझे अपना कैलोरी कम करना है, लेकिन मुझे अपने पोषण में कमी नहीं चाहिए। जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज किए बिना मुझे अपने बॉडी में एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है और मुझे अपना वेट, हेल्दी वेट मैनेज करना है, राइट? तो जब भी हम डाइटिंग से कोशिश करते हैं कि हम कैलोरी इनटेक को रिड्यूस कर लें, तो वीकनेस आ सकती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो स्किन में आप प्रॉब्लम देखोगे, स्किन लटक जाएगी, टोनिंग खत्म हो जाएगी बॉडी की। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की जो डिजीजेस होती हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे बाल झड़ना बड़ा कॉमन है, तो लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, उसका मेन कारण ये भी होता है कि बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, थकावट रहनी, वीकनेस रहनी, ये सब सिम्टम्स जो हैं वो आ जाते हैं जब मेरी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। तो डाइटिंग जो है ये डेफिशिएंसीज कॉज करता है। तो सही तरीके से वेट रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहला काम करना है कि मुझे अपना प्रोटीन ऑप्टिमम रखना, मतलब मेरे डाइट में प्रोटीन की कमी ना हो, क्योंकि जितना हम अपनी बॉडी को प्रोटीन देंगे, एक तो मेरा मसल मास बिल्कुल सही रहेगा, दूसरा आई विल फील मच मोर फुलर, मतलब मुझे बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होगी, जो अभी शायद होती है कि अच्छा चलते फिरते ये खा लो, अच्छा ये खा लो, अच्छा ये खा लो, तो अंदर से ही नहीं लगेगा कि अच्छा पेट तो भरा हुआ है, क्या जरूरत है खाने की। ठीक है? तो वो जो फुल वाली फीलिंग है वो आपको तब आ जाती है जब आपका प्रोटीन का इंटेक ऑप्टिमम होता है। इसके साथ साथ जो सिंपल कार्ब्स हैं उनका इंटेक कम कीजिए। जिसे मैंने कहा, मुझे आज किसी ने ट्रेनिंग में पूछा, मैडम चीनी का मना कर रहे हो तो गुड़ खा लें? तो मैंने उनको कहा कि गुड़ इज बेटर देन शुगर, बट है तो वो भी सिंपल कार्ब है, तो त्याग की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो अगर अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए थोड़ा बहुत त्याग करना पड़े तो कर लेना चाहिए। तो सिंपल कार्ब्स जो हैं उनका मिनिमम आप यूसेज करें। जैसे सपोजिंगली आपका आटा है, आटा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें थोड़ा बाजरा का आटा मिक्स कर लो, थोड़ा चने का आटा मिक्स कर लो, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब बन जाएगा, विच इज वेरी गुड फॉर बॉडी। तो बॉडी को थोड़ी जान लगानी पड़ेगी ना इसे पचाने में, तो आपकी कैलोरीज बनोगी, आपका बीएमआर भी सपोर्ट में आ जाता है, राइट? इसके साथ साथ जो अनहेल्दी फैट है उसे डिक्रीज कीजिए। बहुत से लोगों के साथ मैंने ये भी देखा है, सबसे पहला फंडा क्या है, अच्छा किलो कम करना है, घी खाना छोड़ दो। No. जो आपके लिए हेल्दी फैट बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो आपने जरूर खाना है, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सारे जो हेल्दी फैट हैं ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप इसे थोड़े छोड़ोगे। तो फैट छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी का जो हेल्दी फैट है वो भी आप ना लीजिए। तो ये सारा जो बैलेंस्ड वे से जब हम कैलोरी इनटेक, कंट्रोल कैलोरी इनटेक करते हैं तो हम वेट लूज कर जाते हैं। लॉन्ग विद दैट जो हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट रेंज है, विच इज अ ब्यूटीफुल रेंज ऑफ 4 प्रोडक्ट, तो ये आपकी बहुत मदद करता है पूरे के पूरे जो साइंस है वेट मैनेजमेंट की उसके अंदर रहकर आपका आइडियल बॉडी वेट देने के लिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है मील रिप्लेसमेंट। ये शेक पी लिया, जब आप ये शेक पीते हैं, इट्स वेरी नाइस, इट्स नॉट जस्ट अ मील, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस एज रिटन हियर।
तो इसमें आपको 25 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, सब कुछ मिल जाता है। और जिसका बेस है वो प्लांट है। तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई रिफाइंड शुगर नहीं डाला गया। तो अगर कोई पूछे जी डायबिटीज वालों को दे सकते हैं, तो आंसर इज यस, यू कैन गिव इट। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है एक बैलेंस डाइट का, वो आपको इसमें मिलता है, बट कैलोरीज एक कंट्रोल्ड अमाउंट में मिलती है, जिससे आपका वेट लॉस होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 8 अमेजिंग फ्लेवर में आपको मील रिप्लेसमेंट शेक मिलता है। आई वाज सो सरप्राइज कि रसमलाई भी एक फ्लेवर है इसमें, रोज खीर भी एक फ्लेवर है इसमें। तो जिसका जो भी फेवरेट फ्लेवर है वो अपना फ्लेवर लीजिए और इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर सकते हैं। तो चॉकलेट, वनीला, मैंगो, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। तो 8 अमेजिंग फ्लेवर्स में आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाएगा। सारे के सारे इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं, जैसा मैंने अभी कहा, सोया प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन, प्रीबायोटिक, विटामिन मिनरल का ब्लेंड है, फाइबर का ब्लेंड है, राइट, जिंजर एक्सट्रैक्ट है। अदरक इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन, तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। गोक्षुरा है जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, जो मल्टीविटामिन मेन में भी है, शिलाजीत ओजस में भी है। तो प्रोबायोटिक एंड एंजाइम, तो ये प्रो एंड प्री दोनों तरह के एंजाइम्स आपको मिलते हैं, जो आपकी गट को, आपके डाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि आप किसी तरीके का कॉन्स्टिपेशन या डायरिया फेस नहीं करें, और आप जो भी खाएं वो बॉडी में सही तरीके से पच जाए। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये वेट मैनेजमेंट सिस्टम में मील रिप्लेसमेंट शेक का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देते हैं, राइट। अब इसे लेंगे कैसे? 300 ml स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड होता है जिसमें फैट परसेंटेज कम हो, ठीक है, तो जिसमें फैट परसेंटेज कम होती है, 1 to 3% फैट होता है इसमें। तो 300 ml स्किम्ड मिल्क लेके शेकर के अंदर उसमें 1 स्कूप, जिसमें 25 ग्राम का पाउडर आता है, वो आप डालेंगे, शेक करेंगे, एंड योर मील इज रेडी। ना गैस चाहिए, ना प्याज चाहिए, ना चाकू चाहिए, ना कढ़ाई चाहिए, ना पैन चाहिए, सिर्फ एक शेकर चाहिए, दूध चाहिए, हिलाइए मिलाइए और पी लीजिए। वेरी वेरी सिंपल वे टू मेक इट। और एक 25 ग्राम के स्कूप में तकरीबन 11 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो 11 ग्राम का प्रोटीन जो है वो आपको एक सिंगल स्कूप में मिलता है। जो लोग वेट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मतलब वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, वो 2 मील रिप्लेस करें, प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट एंड डिनर। जो लोग वेट मैनेज करना चाह रहे हैं, वो 1 मील की जगह शेक ले सकते हैं, विच मीन्स ब्रेकफास्ट इज द बेटर ऑप्शन ऑफ द डिनर। वैसे तो ब्रेकफास्ट ही कर लें तो ज्यादा बढ़िया है, ताकि पूरे दिन के लिए आपको टेंशन नहीं हो कि हाँ मेरे को शेक लेना है। तो आप 1 मील रिप्लेस करके वेट मैनेज कर सकते हैं, और वेट को कम करने के लिए you can take 2 shakes in a day। इस वे से आप अपना वेट कंट्रोल या फिर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम रन कर सकते हैं। Moving ahead is a new product which is plant-based protein product or protein powder। ये जो प्रोडक्ट है, it will give you additional protein, ताकि आपका मसल मास इंटैक्ट रहे। और जब हम कराडा करते हैं ना, तो कराडा में स्केलेटल मसल निकल के आता है, एक पैरामीटर है स्केलेटल मसल का। उसके बेसिस पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पर्सन को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। तो वैसे पर्सन को आप ये प्रोडक्ट भी साथ में जरूर दीजिए। इस प्रोडक्ट का भी बेस है सोया, व्हीट एंड येलो पी ट्राई ब्लेंड, एंड 100% प्लांट बेस्ड ये प्रोटीन का आपको जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है। 100% ये प्लांट बेस्ड है, हाई प्रोटीन कंटेंट है। 12 ग्राम की जो सर्विंग है उसमें आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसका एक स्कूप जो है वो 12 ग्राम का है, जिसमें 10 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन है, इसमें भी पीडीकास का जो स्कोर है वो 1 मिला है, विच मीन्स इसके डाइजेस्टिबिलिटी जो है दैट इज वेरी वेरी गुड। तो आप किसी भी डिश में इसे मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं, आटे में, दाल में, जूसेस में, मील रिप्लेसमेंट शेक में, आप किसी भी चीज में कंज्यूम करके इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। रिकमेंडेड सर्विंग साइज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल या उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो रोज का 2 स्कूप जो है वो रोज के ले सकते हैं।
और जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं वो रोज का 1 स्कूप कंज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज रिकमेंडेड 5 years एंड अबव, बट 5 से 12 में 1 स्कूप और 12 से ऊपर दिन के 2 स्कूप दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू निकाला गया है इस टेबल में कि अगर आप स्किम मिल्क के साथ मील रिप्लेसमेंट शेक डालते हैं, उसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर डालते हैं, तो आपका जो टोटल कैलोरी है शेक का वो 248 बन जाता है, जिसमें आपको 32 ग्राम का प्रोटीन भी मिल जाता है, विच इज अ वेरी हाई प्रोटीन वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिल रही है, विच इज सफिशिएंट टू टोन योर बॉडी एंड टू लूज वेट। तो इस हिसाब से जो कैलकुलेशन है इस टेबल में डाली गई है। तो मील रिप्लेसमेंट के लिए अपना बेस खुद से चूज कीजिए। सोया मिल्क लेना है, आमंड लेना है, लस्सी चाहिए आपको, प्लेन बटर मिल्क मीन्स ना उसमें चीनी है ना उसमें नमक है, या फिर कोकोनट मिल्क। तो अकॉर्डिंगली जब आप शेक बनाते हो तो उसके कैलोरीज वेरी कर जाते हैं। जैसे स्किम मिल्क 250 कैलोरी का बना शेक, अगर आप सोया मिल्क के साथ बनाते हो तो 300 कैलोरी का बनता है। इसी तरीके से अगर आमंड मिल्क बना रहे हैं के साथ शेक बना रहे हैं तो 180 कैलोरी का पड़ रहा है। तो अलग अलग बेस में आपका जो कैलोरी है थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, राइट। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि मैं जो भी मुझे बेस पसंद है उसके अकॉर्डिंगली मैं मील रिप्लेसमेंट शेक तैयार कर पाऊँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो लॉन्च होने वाला है वो है फैट बर्नर कैप्सूल। सो फैट बर्नर कैप्सूल आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इनहेंस करने का काम करेगा। वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि आप कैलोरी को रिड्यूस कीजिए, साथ में अपना बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव कीजिए, तो आप वेट लॉस प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये भी पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, हर्बल फॉर्मूला है जो आपके वेट को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसमें ग्रीन कॉफी बीन है, ग्रीन टी है, गार्सिनिया कंबोजिया है, विच इज अ वेरी वेरी वंडरफुल एंड यूनिवर्सली प्रूवन इंग्रेडिएंट जो कि हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हुए मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो इट्स अ वंडरफुल इंग्रेडिएंट जो इस प्रोडक्ट में डाला गया है। और हरितकी है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है और हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में मदद करती है। तो ये सभी इंग्रेडिएंट वही हैं जो बॉडी के बीएमआर को इनहेंस करने का काम करते हैं। तो एज आई सेड कि हर्बल कॉम्पोजिशन है, तो आप सब तरफ इंग्रेडिएंट देखें तो एवरी इंग्रेडिएंट इज टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट, तो पूरी तरीके से हर्बल प्रोडक्ट है। फैट बर्नर कैप्सूल का रिकमेंडेड सर्विंग साइज है 1 कैप्सूल पर डे 30 मिनट्स बिफोर द ब्रेकफास्ट। तो जो आपका पहला मील है उसके 30 मिनट पहले आपको ये प्रोडक्ट लेना है, मिनिमम 30 मिनट्स बिफोर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट। तो अगर आप 10 बजे नाश्ता करते हैं तो इसे आप 9:15 9:30 के बीच में ले सकते हैं। तो ये उन सभी के लिए है जो वेट कंट्रोल या फिर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर आ रहे हैं। सो आइडियली 18 years and above people should take it. Another product we have fat burner premix. फैट बर्नर प्रीमिक्स जो है वो हमारे अगेन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा और हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को बूस्टअप रखेगा, ताकि फटीग वीकनेस जैसी चीजें जो हैं वो किसी को भी ना फेस करनी पड़े, राइट। तो ये हमारी एनर्जी लेवल को भी हाई रखेगा, कैलोरी को बर्न करने में मदद करेगा क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो हमारा जो कैलोरी बर्न का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। इस प्रोडक्ट का जो बेस है वो भी पूरी तरीके से हर्बल है, गार्सिनिया कंबोजिया है, ग्रीन टी है, पिपरीन मतलब के ब्लैक पेपर काली मिर्च है, और जिंजर मतलब अदरक। तो पूरी तरीके से हर्बल प्रोडक्ट है। सैशे की फॉर्म में प्रोडक्ट आता है, 2 सैशे पूरे दिन में कंज्यूम किए जा सकते हैं। जैसे मैंने 1 कप में 100 ml पानी लिया, सैशे खोला, मिक्स किया एंड यू कैन हैव इट, राइट। तो पूरे दिन में 2 सेशंस जो हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। प्रेफरेबली जो आपका चाय का समय होता है जैसे 11 बजे या 4 बजे शाम के, उनमें चाय का रिप्लेसमेंट आपका ये फैट बर्नर प्रीमिक्स बनता है। अगर आपको लगता है जैसे इसका बहुत बढ़िया लेमन फ्लेवर है, बट इफ यू फील दैट यू वांट टू ऐड सम हनी तो आप थोड़ा सा शहद इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा शहद का मतलब थोड़ा, 2 चम्मच भर के नहीं डालने, ठीक है, थोड़ा सा ही शहद आप इसमें ऐड करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजीम है, ये याद रखिएगा, 122 112, बस ये 2 नंबर याद रखिए। आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए, 122, आपको कौन सा चाहिए 112।
तो वेट कंट्रोल के लिए, वेट लॉस के लिए हम देते हैं 1-2-2 प्रोग्राम, विच मीन्स 1 कैप्सूल, 2 शेक्स, 2 टी। और वेट मैनेजमेंट के लिए, मतलब जो है उसे रेगुलेट करें, उसे हम देते हैं 1-1-2, 1 कैप्सूल, 1 शेक, 2 बार टी। सिंपल। 1 कैप्सूल सुबह अगर वेट लॉस करना है, शेक मॉर्निंग एंड नाइट, मतलब ब्रेकफास्ट एंड डिनर का रिप्लेसमेंट, और टी 11 और 4। इस हिसाब से 1-2-2 फॉर वेट लॉस एंड टू मैनेज योर वेट 1-2-2। तो ये 1-1-2, सॉरी 1-1-2 एंड 1-2-2, ये आपने बड़ा सिंपल रिजीम जो है वो आपको याद रखने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेट कॉन्सेप्ट। अब बीच में एक बार तो खाना खा रहे हैं हम, या फिर 2 बार भी खाना खा रहे हैं, तो मेरा जो 10 इंचेस का प्लेट है वो कैसा दिखना चाहिए? उसमें 10% डेयरी प्रोडक्ट हो। तो डेयरी प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब रसमलाई लेके बैठ जाऊं। तो डेयरी प्रोडक्ट का मतलब है कि मैंने दही रख लिया, ठीक है। 25 ग्राम ग्रेन हो गए। ग्रेन का मतलब हुआ कि रोटी जो मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा आटा में चना आटा या फिर कोई और मिलेट मैंने ऐड कर लिया, राइट। देन 25% प्रोटीन मेरी डाइट में होना चाहिए, 20% सब्जियां और 20% फ्रूट। ये मेरी एक आइडियल प्लेट का स्ट्रक्चर है। तो दिस इज, अगर आप जिसको भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम समझाते हैं, ये ना हो ना कि सुबह शाम तो आपने से शेक पे लगा दिया और दोपहर छोले भटूरे खाया है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको उसे समझाना है कि जब आप दोपहर का मील भी खाएंगे या फिर रात का मील भी खाएंगे, तो उनका प्लेट कैसा दिखना चाहिए, उनकी प्लेट में क्या क्या वैरायटी होनी चाहिए, जिससे कि वो एक आइडियल वेट मैनेज भी कर पाए, और जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से हेल्दी वे से वेट को रिड्यूस भी कर पाए। तो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो important for everyone to understand and to share with everyone. ये कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं, बेस्ट गुड लिमिट, क्या खाना चाहिए जो अच्छा है, क्या खाना चाहिए जो ठीक है, और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये जो टेबल है ये आप लोगों को जल्दी ही आफ्टर द लॉन्च ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट फॉर्म पे मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है आफ्टर न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फैट को बर्न करने में मदद नहीं करती, बट आपको आपकी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट अप करने का काम करती है। तो आइडियली ये बताया जाता है 30 मिनट की एक्सरसाइज 5 बार हफ्ते में। तो आप 5 बार हफ्ते में 30 मिनट का एक्सरसाइज जरूर कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है टू कीप योर मेटाबॉलिक रेट हाई, टू कीप योर बॉडी फिट। 3 तरह में हम एक्सरसाइज को डिवाइड कर रही हूँ, लो इंटेंसिटी वर्कआउट, मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट एंड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। तो लो इंटेंसिटी तो आई ऑलवेज सजेस्ट फोन आए तो उठिए और चलना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट तो चल ही लोगे तो कुछ तो फायदा होगा। तो वॉकिंग, योगा, स्विमिंग, ये आपका सब लो इंटेंसिटी में आता है। मीडियम इंटेंसिटी जिसमें आपका हार्ट बीट थोड़ा सा आप चला जाता है, राइट, डांसिंग, एरोबिक्स। और हाई इंटेंसिटी तब आता रनिंग, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, ये सब आपकी हाई इंटेंसिटी है। कम से ज्यादा की तरफ जाइए, पहले लो इंटेंसिटी कीजिए, वॉक से शुरू करते हुए जॉगिंग पे आइए, जॉगिंग से आगे बढ़ के रनिंग पे जाइए। तो कम से ज्यादा की तरफ आपने मूव करना है जब अपना रूटीन बनाएंगे। टेबल है कि कौन सी एक्सरसाइज 1 घंटा करने से तकरीबन कितना कैलोरीज जो है वो आप लूज कर जाते हैं। दिस ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ एंड अवेलेबल ऑन गूगल टू। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कहीं तो मेंशन करेंगे, तो ये फॉर्म है, दिस फॉर्म विल बी अवेलेबल। तो इसमें जैसे सबसे पहला कॉलम डेट का है, आज 9 तारीख है जनवरी की, तो मैंने 9 तारीख जनवरी को अपना असेसमेंट करवाया, वेट देखा, बीएमआई देखा, मेटाबॉलिक रेट देखी, विसरल फैट देखा, सब देखा। अब 10 दिन मैंने वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम यूज किया। तो 19 तारीख को फिर से मैं एक बार फिर से अपना स्कैन देख लूं कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया है। तो 10-10 और 15-15 डिपेंडिंग आप किसमें कंफर्टेबल हैं, उस वे से आप अपना जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करेंगे, तो मोटिवेशन हाई रहता है। मैंने 100 ग्राम भी कम किया होगा ना, मुझे खुशी होगी। मेरा विसरल फैट 11 से 10 हुआ होगा तो मुझे खुशी होगी कि हाँ, जो मेरे एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है अभी बॉडी पे बाहर पे नहीं आया,
अभी 1% ये वाला फैट कम हुआ है, धीरे धीरे वो मुझे आउटर बॉडी पे भी रिजल्ट दिखाने लगेगा, राइट। तो ये बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो अपना सबसे पहले तो सब लोग, जितने लोग भी मीटिंग में हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने क्लोजेस्ट एमएलसी में जाइए और अपना अपना बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट वहां पे जरूर फिल करवाइए, कराडा करवाइए। शुरुआत खुद से कीजिए, खुद का फिल कराएंगे तो समझ में आएगा कि रीडिंग्स कितनी अच्छी या कितनी खराब आई हैं, राइट। अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ पाते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिटी, very very important. Be a part of community. Weight management is all about social motivation. अगर मेरे पास 6 लोगों का ग्रुप है और हम 6 लोग वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सुबह उठा और उसने अपना वेइंग स्केल का फोटो डाल दिया और लिख दिया कि 200 ग्राम कम, मुझ में अलग ही एनर्जी सी आ जाएगी। अच्छा हाँ, इसका 200 ग्राम कम, चल कोई बात नहीं, आज मैं भी पूरा जोर लगाती हूँ, कल मेरा भी कम से कम 100 ग्राम तो दिखे कम हुआ, आज कुछ नहीं फालतू खाना। तो ये जो सोशल मोटिवेशन है वो कम्युनिटी से बहुत आती है, ठीक है। मैंने सोचा चलो मार्केट गए कुछ खा ले, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैं मार्केट में हूँ, कुछ खाने का मन कर रहा है। वो कहेगी अच्छा है, तेरा मन कर रहा है तो कम्युनिटी में ऐसा कर, तू फ्रूट लेके खा ले। तो कम्युनिटी आपको सोशली मोटिवेटेड करती है, बिकॉज यू आर विद द लाइक माइंडेड पीपल, जो आपको इनकरेज करते हैं कि जो आप वेट लॉस की जर्नी पर चले हो उसका किला फतेह करो। एक सक्सेस के लिए जो चले हो, 4 किलो 5 किलो 10 किलो, वो माइलस्टोन्स जो हैं वो जरूर अचीव करो। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी। आप अपने नोट्स एक्सचेंज करते हो, अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हो, आपको पॉजिटिविटी मिलती है और एक दूसरे के साथ बात करके आपको ये भी रहता है कि ओके आई एम नॉट अलोन, मेरे साथ 3 लोग 4 लोग 10 लोग 15 लोग हैं जो इस जर्नी में मेरे साथ चल रहे हैं। एंड उस समय जब किसी का 1 किलो कम हुआ, 2 किलो कम हुआ, 10 किलो कम हुआ, देन सेलिब्रेट टुगेदर। और सेलिब्रेट टुगेदर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चाय समोसे मंगा के बैठ जाओ। वेट लॉस जर्नी में है, सेलिब्रेट टुगेदर मतलब जस्ट सेलिब्रेट टुगेदर। तो खुशी मनाइए कि हाँ आपके साथी ने, आपके सहपाठी ने वेट कम किया है और मुझे भी करके अब मुझे भी आगे आना है और मुझे भी एक आइडियल वेट दिखाकर एक मोटिवेशन जो है बाकियों के लिए देनी है। ओके, तो आप कम्युनिटी में कैसे एंगेज होंगे? ग्रुप बना लीजिए, एक मोटिवेशन चेन, रोज का एक मोटिवेशन कोट डाल दिया, एक वीडियो डाल दी एक्सरसाइज की, एक वीडियो डाल दी कि आज हम पूरे दिन में डाइट खाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया। कुछ इस तरीके से आप अपना कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हो। घर बुला लिया, चलो आज अकेले अकेले तो रोज कर रहे थे एक्सरसाइज, आज सब लोग मेरे घर पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ फन एक्टिविटीज जो हैं वो आप जरूर एंगेज कर सकते हो लोगों को। वेलनेस क्लब चला सकते हैं जिसमें आप 15-20 लोग जितने ऐड करना चाहें करिए और सब लोग एक ही गोल की तरफ काम करें। तो वेलनेस क्लब के एक्टिविटीज में क्या होगा? सबसे पहले हम हेल्थ असेसमेंट करेंगे, ग्रुप एक्सरसाइजेस सेशंस जो हैं वो हम एक साथ करेंगे, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की नॉलेज देंगे और पर्सनल डेवलपमेंट को ट्रैक करेंगे। तो दिस इज हाउ द कम्युनिटी विल वर्क। बट काम शुरू होगा सबसे पहले फॉर्म फिल करने से। कराडा कराइए, फॉर्म फिल करिए, वहां से आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है वो बिगिन होती है, राइट। टाइम, एड्रेस जो भी आपने उन्हें देना है आप दे सकते हैं। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं जिन्हें करके कोई भी पर्सन अपना एक आइडियल बॉडी वेट मैनेज कर सकते हैं, एक आइडियल बॉडी वेट पर पहुंच सकते हैं, which can make you look more confident, which can make you feel better, हेल्थ वाइज भी, अदरवाइज भी, कम्युनिटी वाइज भी, सोशली भी। आपको हर तरीके से जो मोटिवेशन है वो मिल जाएगा जब आप एक वेट लॉस जर्नी की तरफ जाते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं?